सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। तो आज के वीडियो में मैं आज से इस चैनल पे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 की भी तैयारी मैंने कराने के लिए कहा था और आज से ये तैयारी चालू हो गई है। ठीक है, जीकअप 2000 की तैयारी 2023 की तैयारी चैप्टर वाइज तैयारी होगी। ठीक है, जो तैयारी होगी चैप्टर वाइज होगी, बाद में ईयर वाइज होगी। ठीक है, और फिर सभी मिक्सचर होगी। ठीक है, 2 साल 3 साल का पेपर एक साथ होगा। ठीक है, तो हम चैप्टर फर्स्ट इसमें जानेंगे मापन के बारे में। ये पार्ट फर्स्ट है हमारा। ठीक है, 2023 की तैयारी इस चैनल पे बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लाइव क्लासेस चलेगी। अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो बच्चे, व्हाट्सअप ग्रुप एक है। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप में अगर 50+ बच्चे हो जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें मैं लाइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ से तैयारी लाइव चलेगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, हर साल आने वाले प्रश्न ही इसमें मैंने डिस्कस किया है। मैं नंबर आगे दे रहा हूँ। ठीक है, उसमें आप लोग जुड़ जाइए, हाई लिख के भेजिए, मैं उसमें जोड़ दूंगा। आप वहाँ से ईजिली अपना, सिर्फ वो लिंक के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, वो नंबर मोबाइल नंबर है 72, ठीक है, 72 35 88 78 71। ठीक है, ये नंबर है। ठीक है, ये इस पे आप हाई लिख के भेजिए, मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा जहाँ आपको PDF भी मिलेगा हर वीडियो का। ठीक है, तो अब वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है, ठीक है, इस पर जुड़ जाइए। ठीक है, तब तक के लिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट आज प्रश्न होगा वो होगा, बालू के एक कण की त्रिज्या 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर है, तो है इस कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी। ठीक है, आप एक चीज़ जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 10⁻10। ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ये आप जानते हैं। ठीक है, इसको हम हल बता रहे हैं। ठीक है, ये एंगस्ट्रॉम होता है। और इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है हमारा कि 1.6। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, ये त्रिज्या है, तो कह रहा है कण की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में कितनी होगी, तो बस इसमें गुणा कर दीजिए 10⁻10। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम से। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में जो हमारा ये आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ये देखिए 10। ठीक है, तो यहाँ से ये माइनस वाला खत्म, तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻+6। ठीक है, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है ये देखेंगे, 1.6 10⁻6 फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट हमारा, तो इसमें हमारा फर्स्ट का ए हमारा सही है, 1.6 इंटू 10⁻6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हम दूसरा आशा करते हैं कि अच्छा आपको पसंद आया हो। ठीक है, ये मैं जो समझाया हूँ ये पसंद आ गया हो क्वेश्चन। ठीक है, अगर चैनल पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। ठीक है, बताइए कि इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, कोई भी पैड कोर्स नहीं है। बहुत से लोग लिख रहे हैं 499 ओनली, कोई लिख रहा है 399, और मैं कह रहा हूँ बिल्कुल फ्री, ये कोई भी चार्ज नहीं, बिल्कुल आप फ्री। और शुरू से लास्ट तक, मैं खुद ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, मैं 2 साल का मुझे इस बारे में एक्सपीरियंस है, कैसे एंट्रेंस निकालें। मैं शुरू से लास्ट तक आपके हर प्रश्न का जवाब दूंगा, या तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या तो कमेंट के माध्यम से। ठीक है, जो माध्यम से आप पूछेंगे मैं आपके साथ लगा रहूँगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 मिनट में माइक्रो सेकंड होते हैं। देखिए 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो जानते हैं कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ठीक है, -6 सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में, तो 1 मिनट में हमारा हो जाएगा, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, ये 1 सेकंड इज इक्वल टू था, 1 सेकंड इज इक्वल टू इतना। ठीक है, मीटर 1 माइक्रोन इज इक्वल टू इतना था। ठीक है, 1 सेकंड में इतना माइक्रो सेकंड था। ठीक है, माइक्रो सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में। ठीक, तो हमारा कितने में, एक मिनट में निकालना है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये आप जानते हैं। तो 6 × 10⁻⁻6। ठीक है, ये मतलब प्लस में है। ठीक है, तो ये जुड़ेगा जब हमारा यहाँ पे ये प्लस होता है। ठीक है, प्लस होता है, सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, 7, तो हमारा हो जाएगा हमारा ठीक है, 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं, तो हमारा 1 मिनट में जो माइक्रो सेकंड होगा वो होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी, 6 इंटू 10⁻7। ठीक है, 6 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकंड, ये हमारा होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और हमारा सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 है, एक जीवाणु का आकार 1 माइक्रोन है। ठीक है, 1 माइक्रोन है एक जीवाणु का आकार। ठीक है, तो कह रहा है 1 मीटर लंबाई में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, आप जानते हैं कि 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 होता है। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर।
ये आप जानते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं इतना होता है, तो 10⁻6 -6 मीटर में जीवाणुओं की संख्या 1 है, ठीक है, 1 है। तो 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, 1 मीटर में, यही तो पूछ रहा है, 1 मीटर में जीवाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो हो जाएगा 1/10⁻⁶, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻6, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी है, 10⁻6, ठीक है। ये हमारा डी हो जाएगा, तीसरे का डी, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ठीक है, चारों ओर 10⁻�6 नैनो सेकेंड में एक चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, या इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चक्कर लगाता है, कितना लगाएगा। ये कोई भी हाइड्रोजन परमाणु है, उसके इलेक्ट्रॉन, पहले समझ ले क्वेश्चन, नाभिक के चारों ओर 10⁻�6 नैनो सेकंड के में एक चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितना चक्कर लगाता है, ठीक है। तो हम देखिए क्या घूमने में लिया गया कुल समय कितना हो रहा है हमारा, 10⁻�6 नैनो सेकंड, ये हमारा हो रहा है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 10⁻�6 इंटू 9, ठीक है। ये हमारा नैनो सेकंड 1 नैनो सेकंड इक्वल 10⁻9 सेकंड होता है। इससे हम गुणा कर देंगे तो हमारा घूमने में कुल लगा समय आ जाएगा 10⁻⁻15, ठीक है, सेकंड, ये लग जाएगा, ठीक है। तो 1 सेकंड में चक्रों की -10⁻15 सेकंड में चक्रों की संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या कितनी होगी, तो हमारा हो जाएगा 1/10⁻15, ठीक है। तो हमारा फाइनली आ जाएगा 10⁻, ये जब हम करेंगे ऊपर जाएगा तो 10⁻ आ जाएगा 15, ठीक है, हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो हमारा 10⁻15, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो हल करने वाला हम हल करके बता देंगे, ठीक है। जो ऐसे नॉर्मल बताया जा सकता है नॉर्मल बता देंगे, ठीक है। बाकी ऐसे नहीं है कि कोई भी चैनल वाला जैसे बताता जाता है ऑप्शन, ऐसे नहीं बताएंगे अब, ठीक है। बढ़िया समझाएंगे, टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से आप समझेंगे। किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, ठीक है। कोई तारा है, उससे प्रकाश जो पृथ्वी तक आता है 5 वर्ष लगते हैं। तारे की पृथ्वी से दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, ठीक है। तो आप दूरी इज इक्वल टू जानते हैं चाल गुणे समय, ठीक है। और हमारा जो लग रहा है समय, ठीक है, हमारे जानते हैं कि प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁻, ठीक है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। और आप जब ये गुणा करेंगे समय का तो हमारा 365 दिन, ठीक है, 365, ठीक है, गुणे 24 गुणे 60, 24 गुणे 60 इतना कर देंगे हमारा, तो हमारा फाइनली निकल जाएगा। ये हम जब फाइनली हल करते हैं तो हमारा आता है 4.373 इंटू 10⁻30, ठीक है, 13, ठीक है, 13 आएगा। ये 5वें का विकल्प नंबर सी, ठीक है। जब आप हल करेंगे टेप, ठीक है, इसे कैलकुलेटर से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद ये आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम की संख्या होती है। 1 माइक्रोन में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, ठीक है। 1 माइक्रोन में हमारा अभी जानते हैं हम 1 मीटर में कितना होता है कि 10⁻, क्या होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये होता है माइक्रोन, ये आपका आएगा माइक्रोन जिगो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻10, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 10⁻4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे 7। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो हमारा है प्रकाश तरंग दैर्ध्य का मात्रक, ठीक है, प्रकाश तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हमारा जो आता है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8वां, और ये हमारा न्यूमेरिकल है, ठीक है। मुख्य पैमाने की एक भाग की लंबाई, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर तथा वर्नियर पैमाने की एक भाग की लंबाई, ठीक है, एक भाग की जो लंबाई हमारा है वो हमारा है एक भाग की लंबाई 10⁻⁹ मिलीमीटर है, ठीक है, ये हमारा है। तो कह रहा वर्नियर स्थिरांक का मान होगा, तो वर्नियर स्थिरांक का जब आप हल करेंगे, ठीक है, इसे जब मान सही से रख देंगे, ठीक है, एक सूत्र होता है, ठीक है, उस सूत्र में आगे डिस्कस कर दूंगा। तो आप ये फाइनली हल करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा, ये आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है, 0.05 सेंटीमीटर। अब इतना ईजी क्वेश्चन मैं नहीं बताऊँगा, आगे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, ठीक है। केल्विन किस राशि का मात्रक है, तो आप जानते हैं केल्विन हमारा जो है वो टेम्परेचर का मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत शार्ट करता जा रहा हूँ, ठीक है। लकड़ी की एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर,
ठीक है। 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। एमकेएस प्रणाली में गुटके का आयतन ज्ञात कीजिए। एमकेएस में आप एक चीज़ जान लीजिए कि एमकेएस में जो लंबाई होगी उसे मीटर में नापा जाएगा, ठीक है, बस ये आप समझ लीजिए। और जो हमारा द्रव्यमान होगा उसको किलोग्राम में, ठीक है, और जो हमारा समय होगा उसको सेकंड में, ठीक है, सेकंड में, बस इसी से हमारा, ठीक है। तो हम जब आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, लंबाई आयतन इज इक्वल टू हमारा होता है आयतन इज इक्वल टू होता है L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, ये हमारा होता है। तो बस लंबाई गुणे चौड़ाई मीटर में रख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसे मीटर में रख देंगे तो हमारा आ जाएगा, ये जब गुणा आप करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। बस इसे मीटर में रखना है, बाकी हल करके आप निकाल लेंगे, ठीक है। ईजिली है, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने, यहीं से वो भी निकल जाएगा जो मैं क्वेश्चन छोड़ा था अभी, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भागों के बराबर हैं, ठीक है। किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठ्यक्रम 3.2 सेंटीमीटर आया तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह मुख्य पैमाने की किसी चिन्ह की सिद्ध में पाया गया, ठीक है। 16वां जो चिन्ह हमारा पैमाना वो किसी सिद्ध में पाया गया, किसी चिन्ह के सिद्ध में पाया गया। यदि मुख्य पैमाने अर्ध मिलीमीटर में अंकित हो तो वस्तु की लंबाई होगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है, ठीक है। इसमें जो पूछ रहा है वो आपका अल्पतमांक पूछ रहा है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा पूछ रहा है अल्पतमांक, ठीक है। जो भी पूछ रहा है अल्पतमांक हमारा पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्पतमांक का एक सूत्र आप जान लीजिए, ठीक है। अल्पतमांक का वर्नियर के अल्पतमांक का एक सूत्र होता है हमारा कि जो होगा मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई, ठीक है, मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई बटे वर्नियर पैमाने पर भागों की संख्या। तो मुख्य पैमाने पर एक भाग की लंबाई हमारा है 0.5, ठीक है। और वर्नियर पैमाने पर जैसे भागों की संख्या है वो है, ये है 50, ठीक है, यहाँ दिया है, ठीक है, 50, ठीक है। जब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, 1 मिनट, ये क्वेश्चन ये नहीं है, ठीक है। इसका आपका जब हल करेंगे, ठीक है, इसका जब मान रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो फाइनली इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 3 पॉइंट, ठीक है। जब मान ये नहीं रहेगा, ठीक, यहाँ पे आप मुख्य पैमाने पर 49 रख देंगे, ठीक है। रखने के बाद जब फाइनली ये आप जो सूत्र बताए वो वाला यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद आपका फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा, ये यहाँ से हम निकाले थे, कितना निकाले थे, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ी सी डिस्कस हो रही है। ये आपका 0.5 अभी हमने निकाला था, बच्चे 50, ठीक है। यहाँ से आप निकालेंगे तो निकलेगा हमारा 0 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर में, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा अल्पतमांक, ठीक है। अब निकालना है वस्तु की लंबाई, ठीक है, जो वस्तु की लंबाई पूछा है, ठीक है, वस्तु की लंबाई ही इसमें पूछा है, अल्पतमांक नहीं पूछा है, मैं गलत वहाँ लगा रहा था। वस्तु की लंबाई, अब वस्तु की लंबाई क्या हमें चाहिए, तो वस्तु की लंबाई के लिए हमें चाहिए, देखिए वस्तु की लंबाई के लिए, कोई भी वस्तु की लंबाई के लिए हमें चाहिए मुख्य पैमाने, जो है मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, ठीक है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस, ठीक है, आपको चाहिए वर्नियर पैमाने पर मिलने वाला चिन्ह गुणे वर्नियर का अल्पतमांक, ठीक। तो मिलने वाला चिन्ह, ठीक है, अब यहाँ पे हम मान रख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी अल्पतमांक हमारा मुख्य पैमाने पर जो पाठ्यांक है हम यहाँ पे दिया है, ठीक है, 3.2, ठीक है। तो 3.2, ठीक है, प्लस, ठीक है, हमारा जो 16वां चिन्ह मिल रहा है, ठीक है, प्लस कर देंगे ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अल्पतमांक हमने निकाला अभी 0.001, ठीक है। जब इसे हम हल करेंगे, ठीक है, 1 मिनट यहाँ देख लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3.216, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारा फाइनली हल आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 11वें का क्वेश्चन नंबर 11वें का ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, माइनर डिफरेंट हो रहा है, कहीं हो जाता है, ठीक है। किसी सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इसमें 13 क्वेश्चन ही मैं डिस्कस करूंगा। किसी सूक्ष्मदर्शी के मुख्य पैमाने को 0.4 mm के भागों में विभक्त किया गया है। वर्नियर पैमाने के 50वें भाग मुख्य पैमाने के 49वें भाग के समान है। सूक्ष्मदर्शी का अल्पतमांक कितना होगा, वहीं जो अभी मैंने निकाला है अल्पतमांक, वहीं बस वहाँ पे मैंने रखता 0.5 अपन वो रखा था आपका 50, यहाँ पे कुछ और रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है अल्पतमांक इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अल्पतमांक जो हम निकालेंगे वो हमारा हो जाएगा मुख्य पैमाने की एक भाग बटे वर्नियर कैलिपर्स की एक भाग का मान, ठीक है। तो अल्पतमांक ही यहाँ निकालना है,
ठीक है। अल्पतमांक इज इक्वल टू मुख्य, जो इसका सूत्र होता है अल्पतमांक का, मुख्य पैमाने की एक भाग का मान माइनस वर्नियर कैलिपर्स जो होता है उसके पैमाने की एक भाग का मान। ठीक है, तो हमारा एक जिसमें जो मान दिया है, ठीक है, मुख्य पैमाने को 0.4 दिया है। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 0.4 इंटू, ठीक है, हम निकाल लें ये हमारा वर्नियर कैलिपर्स के एक भाग का मान। ठीक है, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, अभी हमने अल्पतमांक निकाला है 49 भाग, ठीक है, मुख्य भाग बटे जितना अंकित है 50। ठीक है, ये हम कर देंगे। जब इसे हम हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा फाइनली आ जाएगा 3.9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा हमारा 0.3। ठीक है, 0 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, एक मिनट, ये हमारा आ जाएगा 0.39। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, हल करने पे ये हमारा आ जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, हम 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कण, ठीक है, एक कण हमारा जो है, एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, एक कण है वो 17 सेकंड में 1260 मीटर की दूरी तय करता है। उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल की गणना कीजिए या चाल होगी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ठीक है, हमारा जो इसका जब हम हल करेंगे, कोई भी ये आप सूत्र जानते हैं, चाल अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी हमारा जैसे होता है दूरी इज इक्वल टू चाल गुणे समय, इसी से निकल जाएगा। ठीक है, जब आप इसे हल करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा 74। ठीक है, 7.4 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, यही फाइनल था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू। आगे फिर वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अधिक से अधिक दोस्तों के बारे में बताइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ऑल ऑफ यू।